ओके स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो हमारा 4th यूनिट है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह से आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन एंड ड्रॉ इट्स ब्लॉक डायग्राम। ये अक्सर 5 नंबर में क्वेश्चन स्टूडेंट आता है सेमेस्टर में। तो सबसे पहले आप जानिए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। आप लोग इसको इंग्लिश वाले सब प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आप लोग पढ़े भी होंगे इसको, पीसी में या सॉफ्ट स्किल में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो सिंपल सा डेफिनेशन है स्टूडेंट, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का जो डेफिनेशन होगा वो ये है कि द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग, देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन और लिंक बिटवीन 2 पॉइंट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इज नोन एज कम्युनिकेशन। सिंपल सा डेफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग ए कनेक्शन या लिंक, मतलब कनेक्शन प्रोवाइड करना या लिंक बनाना बिटवीन 2 पॉइंट फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको एक्सचेंज करना है उसके लिए आपको जो भी कनेक्शन बनाना है 2 पॉइंट्स के बीच में, उसी को कहते हैं कम्युनिकेशन। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, इन द अदर वर्ड वी कैन से दैट कम्युनिकेशन इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है, इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने को भी हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं। तो 2 डेफिनेशन हो गया स्टूडेंट हमारे पास कम्युनिकेशन का। आप कोई भी एक डेफिनेशन लिख सकते हो, सिंपल आप लिख सकते हो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कम्युनिकेशन। और इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं वो जानना है। द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर कम्युनिकेशन पर्पस आर नोन एज कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इसमें लगता है कम्युनिकेशन होने के लिए, उसको कौन कौन से इक्विपमेंट लगता है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगाते हैं जिससे हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। और देखो एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया है, ब्लॉक डायग्राम आपको बनाया है। तो ब्लॉक डायग्राम में देखो क्या क्या है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन सोर्स चाहिए, उसके बाद आपको इनपुट ट्रांसड्यूसर चाहिए, फिर ट्रांसमीटर चाहिए, फिर चैनल चाहिए, फिर रिसीवर, और फिर लास्ट में आपको चाहिए डेस्टिनेशन। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है स्टूडेंट? इन्फॉर्मेशन सोर्स का मतलब ये हो गया कि जो भी आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है, पहले आपके पास वो होना चाहिए। व्हाट आर द डेटा विच यू वांट टू ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव दैट। उसी को कहते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स। मेनली जो इसमें मेन 3 चीज़ें हैं वो है तुम्हारा यही है, ये 3 चीज़ें तुम्हारी हैं मेन कम्युनिकेशन के लिए। ये 3 चीज़ तो मस्ट है, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर। लेकिन उसके पहले हमको इन्फॉर्मेशन सोर्स चाहिए। इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, उसमें देखो इसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या है, द मैसेज कम फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो जो भी आपको मैसेज ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन या फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर, तो देयर कैन बी वेरियस मैसेज इन द फॉर्म ऑफ, कुछ भी मैसेज हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कोड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, साउंड सिग्नल हो सकता है, या ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। तो रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन सोर्स इज़ टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड मैसेज विच हैज़ टू बी ट्रांसमिटेड। तो इन्फॉर्मेशन सोर्स का क्या रोल है? तो जो भी आपका रिक्वायर्ड मैसेज है जो आपको ट्रांसमिट करना है, दैट इज़ नोन एज इन्फॉर्मेशन सोर्स। तो सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन सोर्स लोगे, उसके बाद आपको होगा इनपुट ट्रांसड्यूसर। तो देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, ट्रांसड्यूसर क्या होता है? तो ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस। देखो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच यू यूज टू चेंज वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को ये दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे देखो हमारे फ़ोन में माइक्रोफोन होता है जो हमारे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जो हमारे फ़ोन में माइक्रोफोन होता है वो वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो भी एक तरह से ट्रांसड्यूसर है। माइक्रोफोन जिसको कहते हैं माइक, ठीक है। तो माइक्रोफोन क्या करता है, हमारे वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। सिमिलरली दूसरे एंड पे हमारे में लाउड स्पीकर भी होता है जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फिर वो वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो 2 चीज़ हमारे फ़ोन में होता है, माइक होता है, माइक क्या करता है ये जानना है, और दूसरा होता है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर देखो क्या करता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, सारे फ़ोन में ही हमारे होते हैं। तो माइक जो होगा हमारे वॉइस सिग्नल जो हम लोग बोलते हैं हेलो, उस वॉइस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वहीं लाउड स्पीकर दूसरे एंड पे उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो ट्रांसड्यूसर इतना ही जानो कि ट्रांसड्यूसर कई तरह के होते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर, तरह तरह के ट्रांसड्यूसर हैं जो सेंसर की तरह काम करते हैं। तो वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया, सबसे पहले हमारा इन्फॉर्मेशन सोर्स हो गया। जो भी इन्फॉर्मेशन हमको ट्रांसमिट करना है उसको ट्रांसड्यूसर से हम उसको कन्वर्ट करेंगे वन फॉर्म ऑफ दूसरे जो सूटेबल हो। उसके बाद देखो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट जो हमारा होगा स्टूडेंट
देखो लिखा भी है यहाँ पर इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट, जो मैंने आपको बताया अभी कि ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसड्यूसर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखो लिखा है फॉर एग्जांपल माइक्रोफोन कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साउंड वेव इनटू कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारा हो गया माइक्रोफोन। सिमिलरली हमारे दूसरे एंड पे लाउड स्पीकर भी होता है स्टूडेंट, जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारा होता है ट्रांसमीटर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ट्रांसमीटर क्या करता है, प्रोसेस करता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन। ट्रांसमीटर देखो क्या करता है, ट्रांसमीटर जो हमारा होता है वो प्रोसेस करता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन सो एज टू मेक इट सूटेबल फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन। तो ट्रांसमीटर जो हमारा होता है इनकमिंग इन्फॉर्मेशन को इस लायक बना देता है कि सूटेबल बना देता है कि बढ़िया से ट्रांसमिशन हो, रिसेप्शन हो। मेनली जो फंक्शन है ट्रांसमीटर का इज टू प्रोसेस द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट, या मॉड्यूलेशन हम कह सकते हैं इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसमीटर। मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस by which some characteristic of carrier signal is vary in according with the instantaneous value of modulating signal। हम लोग देखेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है। तो स्टूडेंट मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल, दो सिग्नल हमारा होता है, एक मैसेज सिग्नल और दूसरा हमारा स्टूडेंट होता है कैरियर सिग्नल। तो मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ वेरी इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा कम्युनिकेशन चैनल। तो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल, तो द मेन फंक्शन ऑफ दिस चैनल इज़ टू प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। तो कम्युनिकेशन चैनल क्या हो गया, तो जो भी आप ट्रांसमीटर से आप रिसीवर में भेजोगे तो उसके लिए चैनल मस्ट है। विदाउट चैनल कम्युनिकेशन नहीं होगा, विदाउट चैनल हमारा इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं होगा। तो चैनल देयर में, जैसे हम ही आपसे बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी हमारा चैनल है वॉइस। नहीं देखिए, जैसे क्लास में हम लोग मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हम आपसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए भी चैनल होता है एयर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी थ्रू इसमें भी कुछ ना कुछ चैनल हैं, ठीक है। हम हैं और आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसके लिए भी चैनल है, ठीक है। तो बिना चैनल के कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो मेन फंक्शन ऑफ चैनल इज़ टू प्रोवाइड अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है स्टूडेंट नॉइज। नॉइज क्या होता है, तो नॉइज में भी डिफाइन एज अनवांटेड सिग्नल प्रेजेंट इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो नॉइज क्या होता है, एक अनवांटेड सिग्नल होता है जो कि किसी भी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट होता है। तो मेनली जो ब्लॉक डायग्राम आप देखिए, इसमें जो मेन जो हमारा है वो आपका यही है, ट्रांसमीटर, चैनल एंड रिसीवर। और देखिए चैनल में हमारा नॉइज भी आ रहा है, तो चैनल में नॉइज आना है मस्ट है। नॉइज को ऑल्दो नॉइज कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, ऑल्दो नॉइज को हम पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट, वी कैन नॉट एलिमिनेट कम्प्लीटली नॉइज, बट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन डिफरेंट टेक्निक वी कैन रिड्यूस इट्स इफेक्ट, इसकी इफेक्ट को हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा स्टूडेंट है वो है रिसीवर। रिसीवर क्या है, द फंक्शन ऑफ रिसीवर इज़ टू रिसीव द मैसेज सिग्नल एंड परफॉर्म अ प्रोसेस विच इज़ रिवर्स ऑफ व्हाट वाज डन एज ट्रांसमीटर स्टेज। तो रिसीवर का फंक्शन ये है कि ये मैसेज को रिसीव करता है और परफॉर्म करता है प्रोसेस जस्ट उल्टा जो भी ट्रांसमीटर पे हमारे परफॉर्म होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हमारा है डेस्टिनेशन, इट यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल इनटू द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। लास्ट में स्टूडेंट हमारा देखो डेस्टिनेशन है, ये क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल मैसेज सिग्नल को इनटू द ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। ओरिजिनल में ये कन्वर्ट कर देता है, उस इलेक्ट्रिकल को ओरिजिनल में कन्वर्ट करता है जो कि ट्रांसमिट किया गया था फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन सोर्स। जो भी इन्फॉर्मेशन सोर्स हम लोग स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है उस फॉर्म में वो ला देता है। जैसे कि देखो लाउड स्पीकर भी एक तरह से ट्रांसड्यूसर की तरह ही वर्क करता है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल वॉइस सिग्नल में या साउंड सिग्नल में हमारा कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस, मैंने बताया आपसे कि मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच ऑडियो फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट सुपर इम्पोज होता है ऑन द रेडियो फ्रीक्वेंसी। मॉड्यूलेशन में बी डिफाइन एज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक, देखो मॉड्यूलेशन बताया कि इज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कैरियर सिग्नल। देखिए मॉड्यूलेशन में बी डिफाइन एज अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिग्नल कॉल्ड कैरियर इज़ वेरी इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अनदर सिग्नल कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तीसरा पॉइंट इसमें है द सिग्नल कंटेनिंग इंटेलिजेंस और इन्फॉर्मेशन इज़ नोन एज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। यानी इन्फॉर्मेशन बियरिंग सिग्नल को हम लोग कहेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या मैसेज सिग्नल को हम लोग कहेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट
द सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज़ नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। आफ्टर मॉड्यूलेशन जो हमको सिग्नल मिलेगा उसको कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारा मॉड्यूलेशन होगा, ये मॉड्यूलेशन होगा, इसमें हम लोग देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इनपुट पे हम लोग देंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहाँ से जो आउटपुट हमको मिलेगा स्टूडेंट वो मिलेगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ठीक है, द सिग्नल रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन इज नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और लास्ट पॉइंट दिया है द कैरियर फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट इसको एक एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो। जैसे मान लो कोई कागज़ का टुकड़ा है, उसमें आपने कोई इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है और उसको अगर आपको कहीं फेंकना है, तो अगर आपको फेंक के कहीं भेजना है तो आप कितना दूर तक फेंक पाओगे? कागज़ है, सिंपली कागज़ है, आप उसको बहुत दूर तक नहीं फेंक पाओगे। उस कागज़ के ऊपर आपने मान लीजिए कुछ लिखा है, कुछ इन्फॉर्मेशन है उस पर, आपने कुछ डेटा उस पर लिखा है, किसी को देना है। आप मान लो ट्रांसमीटर हो, किसी को भेजना है, रिसीवर मान लीजिए कोई है, आपको भेजना है। कागज़ के ऊपर आपने कुछ लिखा हुआ है, आप बहुत दूर तक नहीं फेंक पाओगे, लेकिन उसी कागज़ को अगर आप किसी पत्थर से अगर बांध के अगर आप फेंकोगे तो काफ़ी दूर तक जाएगा। तो हमारा क्या होगा, एफिशिएंसी उसका बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है, जो कागज़ का टुकड़ा हमारा मैसेज सिग्नल हो गया, और जो हमारा पत्थर हो गया आपका, ये कैरियर सिग्नल हो गया। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो आपका मॉड्यूलेशन क्या होता है, प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ वेरी इन अकॉर्डेंस विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अनदर सिग्नल कॉल्ड मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। या देखो पहला पॉइंट लिखा है, मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस बाय ऑडियो फ्रीक्वेंसी, या जो आपका ऑडियो फ्रीक्वेंसी होगा वो सुपर इम्पोज हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी में। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी दो चीज़ हो गया। जैसे आपका कागज़ और पत्थर हो गया, उसी तरह से यहाँ से ऑडियो फ्रीक्वेंसी और कैरियर फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी या कैरियर फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी का जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ही कम होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो कैरियर सिग्नल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उसी कागज़ को, ऑडियो फ्रीक्वेंसी को, उसी कागज़ को पत्थर के ऊपर बांधने के ही प्रोसेस को हम लोग तरह से कहा जाए तो मॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, कागज़ को पत्थर के ऊपर रखने को या उसको बांधने को ही हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेशन। अब देखो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन में जो है हमारे पास कई तरह के मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होगा, जिसको आपने मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन आपने बताया कि मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज़ वेरी। सिमिलरली आपका वही एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल इज़ वेरी इन अकॉर्डिंग विद द मैसेज सिग्नल या कैरियर सिग्नल। अब नीड ऑफ मॉड्यूलेशन स्टूडेंट, हम लोग मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं ये बताया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं। तो देखो उसके लिए वेरियस फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, लॉट ऑफ फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल। तो पहला जो पॉइंट है वो प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ है। प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ क्या है? प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ में देखो बताया गया है कि वी नो दैट सिग्नल आर ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड विद द हेल्प ऑफ एंटीना। जैसा कि हम सब लोग को मालूम है कि सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है या रिसीव होता है वो एंटीना के थ्रू होता है। ठीक है, तो फॉर बेटर रेडिएशन एंड रिसेप्शन, आप अगर आप चाहते हो कि बढ़िया से रेडिएशन हो, बढ़िया से ट्रांसमिशन हो, बढ़िया से रिसेप्शन हो, तो द ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना मस्ट हैव लेंथ टू क्वार्टर वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज्ड। तो उसके लिए जो ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग एंटीना होना चाहिए, उसकी जो लेंथ होनी चाहिए कम से कम क्वार्टर वेवलेंथ होनी चाहिए ऑफ द फ्रीक्वेंसी यूज्ड। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप अपना पूरा इमेज अगर आप शीशे में देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप चाहते हो कि हमारा पूरा इमेज शीशे में दिखे, उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो मिनिमम लेंथ होना चाहिए शीशे का वो आपके हाइट का मिनिमम आधा होना चाहिए। अगर आधे से कम है तो आप पूरा इमेज नहीं देख पाओगे। तो मिनिमम जो आपका हाइट होना चाहिए मिरर का, वो मिनिमम आपके हाइट का n/2 होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप चाहते हो कि बढ़िया से रेडिएशन और रिसेप्शन हो ऑफ द सिग्नल, तो उसके लिए आपको एंटीना की जो लेंथ होनी चाहिए वो क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ यूज़ होना चाहिए। तो देखो रिलेशन बताया है, द रिलेशन बिटवीन दी लेंथ ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग एंटीना L मस्ट बी λ/4। ये बड़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, L इज इक्वल टू λ/4। और आपको मालूम है कि V इज इक्वल टू होता है F इंटू लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू V, या V की जगह हम लिख सकते हैं C/F। V यानी वेलोसिटी हो गई, C भी आपका वेलोसिटी हो गई, तो लैम्डा इज इक्वल टू C/F पुट कर सकते हैं। तो L इज इक्वल टू λ/4 जो था आपका C/4F हो जाएगा। L इज इक्वल टू C/4F, वेयर C इज दी स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल आपका हो गया,
एल इज़ द लेंथ ऑफ एंटीना हो गया, और लैम्डा जो हो गया वेवलेंथ ऑफ सिग्नल हो गया। तो मान लो हमको ऑडियो फ्रीक्वेंसी हमको ट्रांसमिट करना है जिसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, तो कितना एंटीना का लेंथ होना चाहिए। लेट अस सपोज वी हैव सिंपली ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल या वॉइस सिग्नल जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसा कि आपको मालूम है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक होती है वॉइस सिग्नल। तो लेंथ ऑफ एंटीना अगर हम लोग बात करें तो जब इसमें पुट करोगे एल इज इक्वल टू C/4F, तो एल इज इक्वल टू सी की जगह आप पुट करोगे जब 3 × 10⁸ और 4 × F फ्रीक्वेंसी मान लो 20 किलो हर्ट्ज है, तो 20 × 10⁻³ करोगे तो तुम्हारा जो 20 × 10⁻³ करोगे तो एल तुम्हारा आएगा 3750 मीटर। तो क्या इतना लंबा एंटीना हम बना सकते हैं? 3.5 किलोमीटर लंबा, 4.25 किलोमीटर लंबा एंटीना बना सकते हैं। अगर हमको डायरेक्ट वॉइस सिग्नल ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हमको 4.25 किलोमीटर लंबा, दैट इज 3750 मीटर लंबा एंटीना बनाना पड़ेगा। देयरफॉर देखो उसमें लिखा है देयरफॉर टू ट्रांसमिट ऑडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 किलो हर्ट्ज एन एंटीना ऑफ 3750 मीटर इज रिक्वायर्ड, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। और वहीं जब उसको मॉड्यूलेशन कर देंगे और उसी को अगर कैरियर वेव ऑफ से 1 मेगाहर्ट्ज इज यूज टू कैरी द सिग्नल, अगर हम कैरियर सिग्नल का यूज़ करके उसको कैरी कराएं, भेजें सिग्नल को, तो वी नीड एन एंटीना ऑफ अराउंड 75 मीटर विच कैन बी इजली कंस्ट्रक्टेड, जिसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ अगर हम डायरेक्ट कागज़ को देखो फेंकेंगे तो बहुत दूर तक नहीं जाएगा। वहीं उसको अगर उसको मॉड्यूलेशन कर देंगे, जब उसको सुपर इम्पोज कर देंगे उस कागज़ को पत्थर के ऊपर, जब उसको हम सुपर इम्पोज कर देंगे तो वो काफ़ी दूर तक जाएगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ है, डायरेक्ट हम लोग अगर मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं कि प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ, कि उतना एंटीना का लेंथ हम बना सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट ये है कि नॉइज़ को रिड्यूस करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि नॉइज़ इज़ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, और ऑल्दो नॉइज़ कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली बट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक इफेक्ट ऑफ नॉइज़ कैन बी रिड्यूस। तो बताया गया है कि नॉइज़ किसी भी कम्युनिकेशन में उसका सबसे मेन डिसएडवांटेज है। किसी भी कम्युनिकेशन में आप पढ़ोगे, चाहे वायरलेस कम्युनिकेशन, चाहे सैटेलाइट कम्युनिकेशन, चाहे रडार कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन पढ़ोगे उसमें नॉइज़ आपको मिलेगा। तो नॉइज़ मेन डिसएडवांटेज है किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का। फिर देखो बताया कि नॉइज़ को हम पूरी तरह से हटा नहीं सकते हैं, कैन नॉट बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली, लेकिन डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को यूज़ करके उसके इफेक्ट को हम कम जरूर कर सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, रिमूव इंटरफेरेंस। रिमूव इंटरफेरेंस में क्या है कि डिफरेंट मैसेज सिग्नल हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो रिमूव इंटरफेरेंस को भी रिमूव करता है मॉड्यूलेशन में। डिफरेंट मैसेज अगर हैं तो उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम एक साथ भेज सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस in order to keep the various signals separate. It is necessary to translate or shift them to different portion of the electromagnetic spectrum. ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, इसमें टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में। एक टर्मिनोलॉजी का मतलब कौन कौन से टर्म आपको बेसिकली आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप कम्युनिकेशन पढ़ रहे हो तो आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। जैसे सबसे पहले देखो सेवरल टर्म यूज इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। पहला हो गया आपका ट्रांसड्यूसर। देखो ट्रांसड्यूसर क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ट्रांसड्यूसर मैंने बता दिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। अक्सर पूछा जाता है व्हाट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। ठीक है। देखो फॉर इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम वी यूजली कम अक्रॉस डिवाइस दैट हैव आइदर देयर इनपुट और आउटपुट इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म। An electrical transducer may be defined as a device that converts some physical quantity जैसे pressure, force, displacement, temperature into a corresponding variable in the electrical signal at its output। तो ट्रांसड्यूसर बहुत तरह के हैं जो प्रेशर को भी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, फोर्स को, डिस्प्लेसमेंट को, टेम्परेचर को। अलग अलग ट्रांसड्यूसर हैं, तमाम तरह के ट्रांसड्यूसर हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर और भी बहुत सारे हैं जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को, सिंपली आप इतना जानिए कि ट्रांसड्यूसर एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है व्हाट इज सिग्नल। तो सिग्नल मैंने बताया कि फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। सिग्नल हो गया। उसके बाद ट्रांसमीटर भी आपको बताया गया है कि ट्रांसमीटर प्रोसेस करता है इनकमिंग मैसेज सिग्नल को, जो भी इनकमिंग मैसेज सिग्नल है उसको प्रोसेसिंग करता है और इस लायक बनाता है कि वो सूटेबल बनाता है कि ट्रांसमिशन हो जाए थ्रू चैनल एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्शन। उसका बाद स्टूडेंट हमारा नॉइज हो गया। नॉइज़ क्या है, तो नॉइज़ इज कई बार मैंने बताया कि नॉइज़ अनवांटेड सिग्नल है, किसी भी कम्युनिकेशन में प्रेजेंट होता है। ठीक है।
द सोर्स ऑफ जनरेटिंग द नॉइज मे बी लोकेटेड इनसाइड और आउटसाइड द सिस्टम। तो सोर्स क्या हो सकता है इसका, इनसाइड भी और आउटसाइड भी सिस्टम में हो सकता है। सिस्टम के अंदर से भी नॉइज आ सकता है, बाहर से भी नॉइज आ सकता है। उसके बाद देखो हमारा रिसीवर है। रिसीवर क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है डिजायर्ड मैसेज सिग्नल फ्रॉम द रिसीव्ड सिग्नल एट द चैनल आउटपुट। उसका देखो हमारा स्टूडेंट हमारा एटेन्यूएशन है। एटेन्यूएशन भी एक टेक्निकल टर्म है, एक टर्मिनोलॉजी अक्सर कम्युनिकेशन में यूज होता है। व्हाट इज एटेन्यूएशन? तो एटेन्यूएशन का मतलब होता है स्टूडेंट द लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल वाइल प्रोपोगेटिंग थ्रू अ मीडियम, इट इज़ नोन एज एटेन्यूएशन। तो जब भी कोई सिग्नल देखो स्टूडेंट हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ देर जाने के बाद वो चैनल में उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है, क्योंकि जानते हो चैनल में नॉइज आना मस्ट है, तो नॉइज की वजह से उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, सिग्नल के स्ट्रेंथ में जब कुछ लॉस हो जाएगा, कुछ कमी हो जाएगा, जब वो मीडियम में प्रोपोगेट करेगा, चैनल के थ्रू प्रोपोगेट करेगा, इसी को कहते हैं एटेन्यूएशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि जगह जगह देखो हम लोग एम्पलीफायर लगाए रहते हैं। तो एम्पलीफायर क्या करता है, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। जब हमको लगेगा कि सिग्नल का स्ट्रेंथ कम हो गया है तो उसके लिए हम लोग एम्पलीफायर लगा के उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। आप भी सुबह से शाम तक क्लास में मान लो पढ़ते हो तो आपका भी स्ट्रेंथ कम हो जाता है, आपका भी स्ट्रेंथ कम हो जाता है। उसके लिए बीच बीच में आपको ब्रेक दिया जाता है कि आप लोग खाना वाना अपना खा के अपना स्ट्रेंथ बना लो। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है। एटेन्यूएशन भी सिग्नल जब प्रोपोगेट करता है तो उसके स्ट्रेंथ में जब कमी आती है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ होता है सिग्नल को, तो जो वाइल प्रोपोगेट इज नोन एज एटेन्यूएशन। उसके बाद हमारा रेंज क्या होता है? तो रेंज क्या होता है स्टूडेंट? द लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। तो उसी कहते हैं रेंज। तो लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। मान लो मैं इन्फॉर्मेशन आपको भेज रहा हूँ, तो मान लो मैंने एक कागज़ का टुकड़ा ही मान लो लिया, अब मुझको भेजना है आपके पास, मैंने फेंका, आपके पास पहुंच गया। मैंने आपसे कहा थोड़ा और दूर हो जाओ, फिर मैंने थोड़ा और जोर लगा के फेंका तो आपके पास पहुंच गया। फिर मैंने कहा थोड़ा और दूर चले जाओ, फिर मैंने और जोर लगा के फेंका, आपके पास पहुंच गया। तो एक ऐसा समय आएगा कि मैं आपके पास तक नहीं फेंक पाऊँगा। ठीक है, मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा, लार्जेस्ट जिसको कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन, कि अप टू विच उतना डिस्टेंस कर दिया जाए कि अप टू विच जो सिग्नल रिसीव हो कि उसका जो स्ट्रेंथ हो सफिशिएंट हो, मतलब आपको कायदे से वो समझ में आ जाए, उसी को कहते हैं रेंज। ठीक है स्टूडेंट, तो रेंज क्या हो गया? लार्जेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा हो गया बैंडविड्थ स्टूडेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट हो गया, वो हो गया बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है? द फ्रीक्वेंसी रेंज ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट। ठीक है, या पोर्शन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपाइड बाय द सिग्नल। तो बैंडविड्थ क्या होता है? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है ओवर विच एन इक्विपमेंट ऑपरेट। वह फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जैसे मान लो मैंने कहा कि 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक इसको काम कराना है, कोई इक्विपमेंट है 20 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज तक काम करेगा, तो उसका जो बैंडविड्थ होगा वो आपका होगा 50 - 20 दैट इज 30 हर्ट्ज आपका उसका बैंडविड्थ हो जाएगा। ठीक है, तो बैंडविड्थ होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ओवर विच इक्विपमेंट ऑपरेट। जैसे आप ये 9 से 4:30 तक आप लोग क्लास करते हो, तो ये आपका बैंडविड्थ हो गया। 9 से 4:30 आपका बैंडविड्थ है, इसी में आप काम कर रहे हो, इसी में आप ऑपरेट हो रहे हो। ठीक है, तो बैंडविड्थ होता है रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखो हमारा है 8th है एम्पलीफिकेशन। देखो क्या होता है? तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड द एम्पलीफायर। तो एम्पलीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस, मैंने बताया एम्पलीफिकेशन क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ अ सिग्नल यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉल्ड द एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर का यूज़ करके हम लोग स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। मैंने आपको पहले बताया एम्पलीफिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्नल। एम्पलीफिकेशन इज़ डन एट अ प्लेस बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एम्पलीफिकेशन इस जगह पर करते हैं, ऐसे जगह पर करते हैं सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, जहाँ पर हमको लगे कि सिग्नल का स्ट्रेंथ बिकम्स बिकर देन द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ। जहाँ हमको लगे कि जो भी उसका रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ है, जो भी उसका पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है, उससे अगर हमको लगेगा कम हो गया है, तो वहाँ पर हम लोग एम्पलीफिकेशन उसका करेंगे, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। और लास्ट जो हमारा स्टूडेंट है रिपीटर है। तो रिपीटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिसीवर एंड ट्रांसमीटर। रिपीटर पिकअप द सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, एम्पलीफाई एंड रीट्रांसमिट। रिपीटर करेगा, पिकअप करेगा सिग्नल फ्रॉम द ट्रांसमीटर, उसको एम्पलीफाई करेगा एंड रीट्रांसमिट इनटू द रिसीवर सम टाइम विद चेंज इन कैरियर फ्रीक्वेंसी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस वाले वीडियो में, इस वाले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन देखा कि कम्युनिकेशन क्या है स्टूडेंट। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन हो गया, या इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग अ कनेक्शन और लिंक बिटवीन द 2 पॉइंट। फिर हमने देखा ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन सिस्टम में हमने देखा कि ब्लॉक डायग्राम क्या है।
तो ब्लॉक डायग्राम में आप लोगों ने देखा इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए। इंफॉर्मेशन सोर्स होना चाहिए हमारे पास। इंफॉर्मेशन सोर्स कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया कि फॉर्म ऑफ कोड हो सकता है, सिंबल हो सकता है, साउंड सिग्नल हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। उसके बाद उसको हम ट्रांसड्यूसर के थ्रू भेजते हैं। ट्रांसड्यूसर मैंने बताया डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। जैसे कि हमारे मोबाइल में ये माइक्रोफोन है जो वॉइस को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, और दूसरे एंड पे फिर हमारा लाउड स्पीकर जो इलेक्ट्रिकल को वॉइस सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रांसमीटर है, चैनल है, रिसीवर है, और लास्ट में डेस्टिनेशन है। ये हमारा कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए क्या है। फिर मॉड्यूलेशन क्या होता है, तो मैंने बताया मॉड्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरियर सिग्नल इज वेरी इन अकॉर्डिंग विद द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। या सिंपली कह सकते हैं मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑडियो फ्रीक्वेंसी आर सुपर इम्पोज ऑन रेडियो फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं, तो उसके लिए मैंने बताया कि 3 पॉइंट है कि प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ के लिए है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिग्नल को ट्रांसमिट और रिसीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीना, और आप चाहते हैं बढ़िया से ट्रांसमिशन हो, बढ़िया से रिसेप्शन हो। उसके लिए जो लेंथ ऑफ एंटीना होना चाहिए, क्वार्टर ऑफ द वेवलेंथ यूज होना चाहिए, L इज इक्वल टू λ/4। उसके बाद आप लोग को मालूम है V इज इक्वल टू F इंटू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू V/4 हो जाएगा। और चीज़ें मैंने यहाँ बता दी हैं कि L क्या है, लेंथ ऑफ एंटीना है, लैम्डा वेवलेंथ ऑफ सिग्नल है। तो फिर इसमें बताया कि डायरेक्ट अगर हम लोग को वॉइस सिग्नल अगर भेजना हो तो उसके लिए हमको बहुत लंबा एंटीना बनाना पड़ेगा, विच इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। देयरफॉर वी विल मॉड्यूलेट इट। और उसके बाद अगर हम लोग उसको मॉड्यूलेशन करते हैं तो उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो 1 मेगाहर्ट्ज़ के करीब में पहुंच जाती है। इस वजह से 75 मीटर का एंटीना बनाना आसान है। उसके बाद नॉइज़ रिडक्शन बताया, रिमूव इंटरफेरेंस बताया। उसके बाद टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी यूज़ होती है कम्युनिकेशन में, तो वो बताया गया कि ट्रांसड्यूसर बताया गया क्या है, सिग्नल बताया गया क्या है, ट्रांसमीटर क्या है, नॉइज क्या है, एटेन्यूएशन क्या है, रेंज क्या है, बैंडविड्थ क्या है, एम्पलीफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ बताएंगे। आपकी रेंज क्या है कि लार्जेस्ट डिस्टेंस होता है सोर्स एंड डेस्टिनेशन के बीच में, अप टू विच सिग्नल इज रिसीव्ड विद सफिशिएंट स्ट्रेंथ। बैंडविड्थ बता दिया कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया ओवर विच एनी इक्विपमेंट ऑपरेट। एम्पलीफिकेशन बता दिया गया। इस तरह से स्टूडेंट इस क्लास में हम लोगों ने देखा। अब बेसिक ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस में भी मैंने बताया क्या है कि सिग्नल क्या होता है, ये भी फंक्शन ऑफ, मैंने बताया कि पिछले वाली वीडियो में सिग्नल एंड टाइप आपने देखा कि द फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बताया, तो सिग्नल कई तरह के होते हैं, जैसे कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल, इवन एंड ऑड सिग्नल, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। ये टाइप ऑफ सिग्नल हो गया। तो सबसे पहले सिग्नल का डेफिनेशन जानिए, फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। फंक्शन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच कंटेन सम इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड सिग्नल। और कई तरह के सिग्नल होते हैं, कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, इवन एंड ऑड, एनर्जी एंड पावर सिग्नल, डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स सिग्नल। तो इसके पिछले वाले वीडियो में जो सिग्नल एंड इट्स टाइप में स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि पीरियोडिक सिग्नल और नॉन पीरियोडिक सिग्नल कैसे होते हैं और उसका पीरियड कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फिलहाल आप जानिए कॉन्टिन्यूस सिग्नल क्या होता है। तो कॉन्टिन्यूस सिग्नल इज़ वन विच इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम टी। कॉन्टिन्यूस सिग्नल ऐसे सिग्नल होते हैं जो कि हर टाइम पे डिफाइन होते हैं। जैसे देखिए इसमें मैंने ग्राफ बना के बताया कि कॉन्टिन्यूस सिग्नल एक्स ऑफ टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एक्स ऑफ टी। और यहाँ पर देखिए हर टाइम पे आप टाइम पे कहीं पर भी जाइए इसमें, तो उसकी वैल्यू आपको कहीं ना कहीं, आप इस टी एक्सिस पर आप कहीं पर भी जाइए, यहाँ कहीं पर भी जाइए, तो कुछ ना कुछ एक्स टी की वैल्यू है। तो कॉन्टिन्यूस सिग्नल और दो सिग्नल विच इज़ डिफाइन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ टाइम टी, इट वेरी कॉन्टिन्यूसली विद टाइम एंड इट इज़ वैल्यू डिफाइन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये हमारा कॉन्टिन्यूस सिग्नल हो गया जो कि रेक्टेंगुलर वेव में है। अब डिस्क्रीट सिग्नल क्या होता है, तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन द अदर हैंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल आर दोज विच आर डिफाइन ओनली ए डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट। वो डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट पर ही डिफाइन है एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एक्सन। इसको हम लोग एक्सन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वेयर एन इज इंटीजर, तो इसमें जो एन होगा वो इंटीजर होगा, मतलब एन की वैल्यू जो आपकी होगी स्टूडेंट वो होगी 1 2 3 0 -1 -2। एन की वैल्यू 1.1 नहीं होगी, ठीक है, 1.2 नहीं होगी। तो डिस्क्रीट सिग्नल आर दो सिग्नल विच आर डिफाइंड ओनली ए डिस्क्रीट सेट ऑफ पॉइंट इन टाइम, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एक्सन वेयर एन इज इंटीजर। देखो फिगर मैंने बना दिया डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का एक्सन। देखो एट एन बराबर 0 उसका एम्पलीट्यूड है 30, एट एन बराबर 1 x1 की वैल्यू देखो क्या है, फिगर बना के समझाया गया है। x ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है स्टूडेंट। x ऑफ 1 की वैल्यू क्या है,
ये 26 है। एक्स ऑफ 2 की वैल्यू क्या है? ये भी स्टूडेंट 26 है। एक्स ऑफ 3 की वैल्यू क्या है? ये स्टूडेंट दिया है 27। एक्स ऑफ 4 की वैल्यू क्या है? ये स्टूडेंट दिया है 29। सिमिलरली एक्स ऑफ 5 की वैल्यू क्या है? 15। तो इस तरह से डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। और मेनली जो आपको देगा एग्ज़ाम में एक्शन वो कुछ इस तरह से देगा, इस तरह से देगा 30, 26, 26, 27, 29 और लास्ट में आपको देगा 15। इस तरह से आपको दे देगा एक्शन को, कहेगा प्लॉट करने के लिए। तो आप इस तरह से प्लॉट नहीं कर लोगे। बाय डिफ़ॉल्ट देखो कहीं नहीं लगा तो पहला वाला हम मानते हैं n बराबर 0 है। बाय डिफ़ॉल्ट होता है पहला वाला जो वैल्यू हो बताता है वो n बराबर 0 बताता है, यानी एक्स ऑफ 0 की वैल्यू 30 है। 30 उसका एम्पलीट्यूड है। उसके बाद आगे बढ़ते जाओ 0, 1, 2, 3, 4, 5। और अगर इधर भी दिया हो, सॉरी अगर इधर मतलब बाय डिफ़ॉल्ट अगर नहीं दिया तो पहला 0 मान लेंगे। और मान लो अगर यहाँ पर दिया हुआ है, मान लो एक्स ऑफ n इस तरह से दिया हुआ है 4, 5, 6, 7, ठीक है 4, 5, 6, 7। मान लो यहाँ पे एरो लगा दिया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हारा n बराबर 0 पे ये उसका एम्पलीट्यूड होगा। आगे जाओगे तो n बराबर 1 पे हो जाएगा, n बराबर 1 पे 5 और n बराबर 2 पे 7। और ये जो हमारा होगा n बराबर -1 पे होगा। ठीक है, तो -1 वाला भी इस तरह से बना सकते हैं। n बराबर 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये हो गया -1। -1 पे हमारा 4 होगा, 0 पे हमारा 5 होगा। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल। तो पीरियोडिक सिग्नल इज़ दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच हैज़ डेफिनेट पैटर्न। पीरियोडिक सिग्नल इस तरह के सिग्नल को कहते हैं जिसका डेफिनेट पैटर्न होता है और जो रिपीट करता है स्टूडेंट ओवर एंड ओवर, जो बार बार रिपीट करे विथ अ रिपीटिशन पीरियड ऑफ कैपिटल टी। या इन अदर वर्ड हम लोग कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल एक्स टी इज सेड टू बी पीरियोडिक इन टाइम इफ इट्स एग्जिबिट पीरियोडिसिटी है एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस टी, वेयर टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। और स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव वैल्यू टी, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू जो होगी कैपिटल टी की, जो सेटिस्फाई कर दे ऊपर वाली इक्वेशन को, उसी को कहते हैं उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड। अब देखो मैंने एक फिगर बनाया है पीरियोडिक सिग्नल का, जो एक पीरियोडिक सिग्नल है जिससे एक तरह से देखा जाए तो साइन टी का ये ग्राफ है, दैट इज योर पीरियोडिक सिग्नल। और सिग्नल देखो, अ सिग्नल इज सेड टू बी नॉन पीरियोडिक इफ इट्स डज नॉट रिपीट। ठीक है, जैसे तुम्हारा देखो एक्सपोनेंशियल सिग्नल e⁻⁻80 का ग्राफ है, ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। ये एक पैटर्न को नहीं फॉलो कर रहा है, ये लाइन से अपना चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो पीरियोडिक सिग्नल हो गया जिसका पैटर्न डेफिनेट होता है, जो रिपीट करता है बार बार, उसकी वैल्यू हम बता सकते हैं किसी भी टाइम पे। या मैथमेटिकली कहा जाता है एक्स ऑफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी है, तो हमारा पीरियोडिक सिग्नल है। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट है इवन एंड ऑड सिग्नल। तो देखो इवन सिग्नल किसे कहते हैं? इवन सिग्नल इज़ दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच एग्जिबिट सिमेट्री इन टाइम डोमेन। टाइम डोमेन में सिमेट्री बताया। इन दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। तो ऐसे सिग्नल जो सिमेट्रिकल हो अबाउट, ऐसे कह सकते हैं जैसे मान लो कोई सिग्नल मैंने इस तरह से बनाया, जैसे मान लो मैंने कोई ग्राफ इस तरह से बनाया और इधर भी मान लो इसी तरह से है। तो अगर कोई भी फिगर अगर वाई एक्सिस के स्टूडेंट अगर सिमेट्रिकल है, वाई एक्सिस से मान लो इधर ऐसे ऐसे जा रहा है तो इधर भी तुम्हारा ऐसे ऐसे जाएगा, यानी वाई एक्सिस को अगर मिरर ले लिया जाए तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग कहते हैं इवन सिग्नल। ठीक है, एन इवन सिग्नल इज दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच एग्जिबिट सिमेट्री इन टाइम डोमेन। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज सिमेट्रिकल टू वाई एक्सिस। या मैथमेटिकली कह सकते हो सिग्नल एक्स टी इज सेड टू बी इवन इफ एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी। जैसे अगर मैथमेटिकली बात किया जाए, जैसे मान लो एक्स ऑफ टी तुमको दिया है टी का स्क्वायर, ठीक है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और पूछे ये इवन है कि ऑड है, तो आप बता सकते हो। इसके लिए आपको रिप्लेस कर दो, सिंपली आपको रिप्लेस कर देना है, टी की जगह आप पुट कर दो माइनस टी। तो जब टी की जगह माइनस टी पुट करोगे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो जहाँ जहाँ टी वहाँ माइनस टी पुट कर दो, तो आपका हो जाएगा एक्स ऑफ माइनस टी बराबर टी का स्क्वायर, यानी एक्स ऑफ माइनस टी बराबर आपका हो गया एक्स ऑफ टी। तो अगर एक्स ऑफ माइनस टी बराबर एक्स ऑफ टी है तो इसको कह सकते हैं हम लोग इवन सिग्नल। सिमिलरली स्टूडेंट ऑड सिग्नल क्या होता है? तो ऑन ऑड सिग्नल इज़ दैट टाइप ऑफ सिग्नल विच एग्जिबिट एंटी सिमेट्री। ये अपोजिट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट सिमेट्रिकल होता है ऑड सिग्नल। ठीक है, ऑड सिग्नल जो हमारा अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होता है। दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज नॉट सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन बट द सिग्नल इज सिमिलर टू इट्स नेगेटिव। तो देखो मैथमेटिकली क्या होता है ऑड सिग्नल के लिए, अगर ये फार्मूला अगर है एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू, अगर माइनस ऑफ एक्स ऑफ टी है
इसको कहेंगे ऑड सिग्नल। एक्स ऑफ माइनस टी अगर माइनस ऑफ एक्स टी के बराबर है तो ऑड सिग्नल, या इस तरह से मान लो कोई सिग्नल है इस तरह से गया है, या मान लो इस तरह से गया है अपोजिट क्वाड्रेंट में अगर सिमेट्रिकल है तो उसको कहेंगे ऑड सिग्नल। मतलब मान लो एक्स ऑफ 4 पे जो वैल्यू हो, एक्स ऑफ 4 पे जो वैल्यू हो वही एक्स ऑफ माइनस 4 पे हो, लेकिन माइनस में हो। एक्स ऑफ 4 पे मान लो वैल्यू 2 है तो एक्स ऑफ माइनस 4 पे भी 2 ही होगा लेकिन माइनस में होगा। तो इस तरह के सिग्नल को हम लोग ऑड सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो ऑड सिग्नल हो गया हमारा। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टूडेंट लास्ट जो हमारा है वो है एनर्जी एंड पावर सिग्नल। तो एनर्जी और पावर सिग्नल किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो द एनर्जी सिग्नल इज वन विच हैज़ जीरो एवरेज पावर एंड फाइनाइट एनर्जी। तो एनर्जी सिग्नल ऐसे सिग्नल कहते हैं जिसकी एनर्जी कुछ तो कुछ होगी, जीरो से इनफाइनाइट के बीच में उसकी एनर्जी कुछ तो कुछ होगी, लेकिन उसकी पावर जो होगा उसका जीरो होगा। एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल में क्या होगा? एनर्जी सिग्नल आर दो सिग्नल विच हैज़ सम एनर्जी बट पावर विल बी जीरो। ठीक है, और एनर्जी सिग्नल कैसे कैलकुलेट करते हैं इसके लिए फार्मूला है, देखो फार्मूला बताया यहाँ पर। सिंपली आपको लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना है और इंटीग्रेट कर देना है माइनस टी से टी एक्स स्क्वायर टी डी टी। सिंपली आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन आएगा, आपको कोई सिग्नल एक्स टी दे देगा और कहेगा व्हाट विल बी इट्स एनर्जी, तो सिंपली आपको इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, तो एनर्जी निकल जाती है हमारी। और पावर सिग्नल क्या है? तो पावर सिग्नल इज वन विच हैज़ इनफाइनाइट एनर्जी एंड फाइनाइट एवरेज पावर। तो पावर सिग्नल क्या होगा? उसकी पावर कुछ ना कुछ होगी लेकिन उसकी एनर्जी जो स्टूडेंट होगा वो इनफाइनाइट होगा। ठीक है, तो एनर्जी सिग्नल हो गया हमारा, पावर सिग्नल हो गया। पावर सिग्नल का भी डेफिनेशन आप देख लेंगे। अब नेक्स्ट हमारे स्टूडेंट है डिटर्मिनिस्टिक एंड रैंडम सिग्नल। डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल किसे कहते हैं? डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल है दो सिग्नल हुज वैल्यू एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डिफाइन। उसकी वैल्यू हम किसी भी समय बता सकते हैं। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इट्स वैल्यू इज डिफाइन। द पैटर्न ऑफ दिस टाइप ऑफ सिग्नल इज रेगुलर एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली। तो जो पैटर्न होता है इस तरह के सिग्नल का वो स्टूडेंट रेगुलर होता है और उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मैथमेटिकली। एग्जाम्पल 10 cos 100 पाई टी या 10 sin 4 पाई टी। वाइल रैंडम सिग्नल किसे कहता है? रैंडम सिग्नल इज दोज हुज वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन और प्रेडिक्टेड। उसकी वैल्यू हमको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं या प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। दिस सिग्नल आर रैंडम इन नेचर। एग्जाम्पल हमारा नॉइज सिग्नल हो गया या ईईजी सिग्नल हो गया, ये सब हमारे रैंडम सिग्नल हैं। ये कभी भी आ सकता है, इसको हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं। विच कैन नॉट बी डिटरमाइन और प्रेडिक्टेड। तो ये हमारा हो गया डिटर्मिनिस्टिक सिग्नल और रैंडम सिग्नल। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा। ये सारे हमारे सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा इसमें क्या क्या देखना है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन देखना है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कम्युनिकेशन, और इसमें इंफॉर्मेशन सोर्स क्या है, ट्रांसड्यूसर क्या है, ये सारी चीज़ें आपको जानना है। ट्रांसमीटर क्या है, चैनल क्या है, रिसीवर क्या है, नॉइज क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, एक बार समझ लीजिएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पोर्शन है। व्हाट इज़ मॉड्यूलेशन, इसमें कहीं न्यूमेरिकल नहीं है। मॉड्यूलेशन क्या है इसको देख लीजिएगा, और मॉड्यूलेशन क्यों करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट नीड ऑफ मॉड्यूलेशन पूछता है अक्सर, कि प्रैक्टिकल एंटीना लेंथ क्या है, नॉइज रिडक्शन क्या है और रिमूव इंटरफेरेंस क्या है। उसके बाद टर्मिनोलॉजी कौन कौन से कम्युनिकेशन में यूज़ होता है इसको देख लीजिएगा। मेनली इसमें बैंडविड्थ देख लीजिएगा, एटेन्यूएशन देख लीजिएगा, और एम्पलीफिकेशन देख लीजिएगा, रिपीटर देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। नॉइज क्या है देख लीजिएगा। उसके बाद बेसिक ऑफ सिग्नल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस में व्हाट इज़ सिग्नल देख लीजिएगा, टाइप ऑफ सिग्नल देख लीजिएगा। बाकी इस पर हम लोग न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल कैसे आता है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल कौन सा है, इवन एंड ऑड सिग्नल क्या है, एनर्जी एंड पावर सिग्नल क्या है, कॉन्टीन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल क्या है, कैसे उसको बनाते हैं, ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपको जानना है व्हाट इज़ सिग्नल एंड इट्स टाइप। तो जो आपके 6 तरह के सिग्नल हैं सब आप लोग को देखना है, सबका बेसिक डेफिनेशन आपको जानना है कि व्हाट इज़ सिग्नल क्या है और उसके टाइप में। कॉन्टीन्यूअस सिग्नल आर दो सिग्नल विच आर डिफाइन एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इसमें टी की हर वैल्यू पे आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। वाइल डिस्क्रीट सिग्नल में जो टी एन होगा एक्सएन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एन हमारा इंटीजर होगा, उसमें आप हर जगह उसकी वैल्यू नहीं बता सकते हो, वो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसकी वैल्यू डिफाइन होगा। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक सिग्नल देख लीजिएगा। पीरियोडिक सिग्नल दो सिग्नल विच हैज़ डेफिनेट पैटर्न होगा उसका। ठीक है, और नॉन पीरियोडिक सिग्नल का भी एग्जांपल देखिए मैंने दिखाया, एक्सपोनेंशियल हो गया, लॉगरिथमिक हो गया। फिर इवन एंड ऑड सिग्नल हो गया कि इवन सिग्नल आर दो सिग्नल जो कि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा, ऑड सिग्नल आर दो सिग्नल जो अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्रिकल होगा। उसके बाद एनर्जी एंड पावर सिग्नल आपने देखा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोगों ने इसमें देखा कि फंडामेंटल ऑफ, एक तरह से देखा जाए तो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का हम लोगों ने कुछ टॉपिक, बेसिक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। ठीक है स्टूडेंट,
अब हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।